वेलकम बैक दोस्तों टू योर ओन चैनल। देखिए दोस्तों, मार्केट में हम लोगों का, मेरा और आपका जो रिसर्च करने का दायरा है, जो किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने का दायरा है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा दायरा है, काफ़ी ज़्यादा सीमित दायरा है। हमारे पास ज्ञान का अभाव होता है। अगर हम यही बात किसी बड़े फंड हाउस के मैनेजर से कंपेयर करें तो उनके पास भरपूर नॉलेज होती है, उनका दायरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वो किसी भी चीज़ को आसानी से रिसर्च करके, उसका एनालाइज करके तभी जो है वो कहीं पे भी एंटर करते हैं, किसी भी स्टॉक में माल उठाते हैं। तो ऐसे ही 30 स्टॉक्स की लिस्ट इस वीडियो में अभी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जिसको बेच के बड़े फंड हाउस के मैनेजर्स ने एक अच्छी मोटी रकम बनाई है। जब मार्केट 7% ऊपर थी जुलाई के महीने की बात हो रही है, तब बड़े फंड हाउस के मैनेजर्स ने अपने अपने स्टॉक्स को बेच दिए। ऐसे स्टॉक्स जो उस टाइम 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे थे, उनको बेच के वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और एक मोटी रकम कमाने में कामयाब हो गए। देखिए दोस्तों, यही फ़र्क होता है हमारे बीच में और एक एक्सपीरियंस बंदे के बीच में। उनको पता होता है, उनकी रिसर्च के आधार पे वो जान लेते हैं कि कौन सा टाइम एग्जिट करने का बेहतर है और कौन सा टाइम एंट्री करने के लिए बेहतर है। लेकिन एक आम रिटेल इन्वेस्टर, एक छोटा इन्वेस्टर, वो नहीं पता कर पाता है कि कैसे, कौन से टाइम पे एग्जिट करना है, कौन से टाइम पे एंटर करना है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स की जो स्ट्रेटजी होती है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के वो लोग काम करते हैं, तभी तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे रिटर्न दे पाते हैं लॉन्ग टर्म में। और जो उनका नुकसान होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर हम कंपेयर करें एक आम रिटेल इन्वेस्टर से, तो उसका पोर्टफोलियो लगभग डूबा हुआ ही रहता है, क्योंकि वो ठीक से लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। वही एक एक्सपीरियंस बंदा अच्छे लेवल को आइडेंटिफाई करता है, उसके अंदर एंट्री करता है, ठीक टाइम पे एग्जिट करता है और जो प्रॉफिट है वो बुक करने में कामयाब हो जाता है। तो इस वीडियो में ऐसे ही 30 स्टॉक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको ख़रीदा बेचा गया है जुलाई के महीने में, जब मार्केट अपने पीक पे था। और यहाँ से एक आइडिया भी लिया जा सकता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए, क्योंकि जो ये फंड हाउस के मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी बड़ी रिसर्च अपनी कंडक्ट करते हैं। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये लोग अच्छी रिसर्च करते हैं। उसके बाद ही उसके रिपोर्ट के आधार पे ये लोग अपने फ़ंड को वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट है टॉप सेलिंग स्टॉक, ऐसे स्टॉक जिनको बेच दिया गया जुलाई के महीने में और अच्छे प्रॉफिट पे इसको बेचा गया। ये वो स्टॉक हैं, ये वो शेयर्स हैं, ये वो कंपनियां हैं जो जुलाई के महीने में अपनी पीक पे थी, या तो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रही थी, या फिर आगे शॉर्ट टर्म में फर्दर और इसमें तेज़ी की संभावना कम नज़र आ रही थी। ऐसे स्टॉक को बेच के यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया गया। देखिए, सबसे पहला स्टॉक आपके सामने, वैसे तो सारे स्टॉक के नाम आपके सामने, DLF लिमिटेड। सेकेंड स्टॉक सीमेंस इंडिया लिमिटेड, भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड, आयशर मोटर लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, आज भी इसके अंदर 4-4.5% की तेज़ी थी। पंजाब नेशनल बैंक। और देखिए, मिड कैप्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर आपको 20-20, 25-25% के अपर सर्किट इसके अंदर लगे थे। अभी आपको याद होगा पिछले 1-1.5 महीने पहले। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी इसके अंदर। फ्यूचर रिटेल, देखिए फ्यूचर रिटेल में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, क्योंकि ऐसी खबर आ रही थी कि रिलायंस ग्रुप इसको खरीद सकता है, क्योंकि ये बिग बाज़ार को चलाते हैं। फ्यूचर रिटेल बिग बाज़ार को चलाते हैं और रिलायंस जो है वो जियो मार्ट के थ्रू ई कॉमर्स में भी एंटर करना चाहता है। नेक्स्ट है आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये वो शेयर है जिसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी न्यूज़ की वजह से, इसी खबर की वजह से इसके अंदर आग लगी हुई थी। मौके का फ़ायदा उठाना कोई म्यूचुअल फंड से सीखो भाई। म्यूचुअल फंड्स अच्छी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो इसी वजह से वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं। देखिए, इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, बीच में वो लोग अपना फंड बेच के निकल गए, अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। नेक्स्ट है FDC लिमिटेड, लक्ष्मी मशीन्स वर्क्स लिमिटेड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड। तो ये वो स्टॉक्स की लिस्ट है जिसको बेच दिया म्यूचुअल फंड्स हाउस ने, बड़े बड़े फंड हाउस ने, और यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दोस्तों, ये तो ऐसे शेयर थे जिनको बेच के निकल गए, जिसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, और साथ ही साथ ऐसे शेयर्स में एंट्री भी करी जिसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गया था, जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, और आने वाले शॉर्ट टर्म में उसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब आपके सामने प्रेजेंट है वैसे शेयर्स की लिस्ट जिसके अंदर बाइंग की गई। देखिए, सबसे पहले पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसके अंदर हुई थी। UPL लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड, NMDC लिमिटेड और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। देखिए, यहाँ से जो है वो हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि हमें कौन से स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए और कौन से स्टॉक में सेलिंग करनी चाहिए।
ये ऊपर की सारी लार्ज कैप है, ये वाली मिडिल कैप है और ये वाली जो है नीचे वाली स्मॉल कैप शेयर्स है। अब येस बैंक काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल है और इसके अंदर आगे अच्छी तेज़ी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, माइंट्री लिमिटेड, पीएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, पीवीआर लिमिटेड। स्मॉल कैप की बात करें तो केआरबीएल लिमिटेड, इंडिया मार्ट इंटरमैश लिमिटेड, अरविंद फैशन लिमिटेड, ईआईडी पैरी लिमिटेड और टीम लीज सर्विस लिमिटेड। ये स्मॉल कैप शेयर थे, तो ये तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में बाइंग की गई। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे मूव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में अगर अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाए तो प्रॉफिट कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको प्रॉफिट होता है। लेकिन किसी भी जानकारी के अभाव में हम ऐसे तैसे हम उल्टे सीधे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आगे चल के हमें लॉस होता है और हमारा जो माइंडसेट है वो मार्केट को लेके ख़राब होने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। देखिए, इतने हायर लेवल की रिसर्च तो हम लोग नहीं कर सकते, इनका दायरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इनका सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जो खबर हमारे पास आ जाती है वो खबर इनके पास 1-2 हफ्ते पहले पहुँच जाती है, तो इनको डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है और प्रॉफिट ये लोग वहाँ से कमा लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आम रिटेल इन्वेस्टर को मौके नहीं मिलते हैं। देखिए, एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करिए और फंडामेंटल्स देखने के बाद ही आप किसी शेयर्स में जो है वो इन्वेस्ट करिए।